नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। साथ और से खड़े हो जाओ बिल्कुल और गलत बात। हाँ हाँ, ये अब थोड़ा पोजीशन ले लो। सभी लोग ताली बजाएंगे अपने सक्सेना के लिए जलकल विभाग, वरना किसी घर में पानी नहीं आएगा कल। हाँ, जल है तो कल है। सपना थोड़ा इनको देख लीजिए। आज की रात आप बजाओ ताली। आगे आ जाओ, आगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजेश दीक्षित है और मेरा शौक है म्यूजिक, और हम लोग म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं लगभग पूरे ऑल ओवर यूपी में, बल्कि बाहर भी हम लोग गए हैं। कितने वर्ष हो गए आपको कार्य करते हुए म्यूजिक का? मित्रवर मुझे करीब करीब 32-33 साल हो गए हैं। जिला खीरी के अलावा अन्य जनपद भी गए होंगे आप लोग? हाँ, लगभग मुझे लग रहा है कि यूपी में जितने भी जिले होंगे 70-80%। क्या कभी बड़े सिंगर के साथ काम करने का मौका मिला? बहुत सारे बड़े सिंगर्स के साथ मैंने काम किया है, मैंने उनको बुलाया है। जो सेलिब्रिटी हैं, विपिन सचदेवा जी को मैंने बुलाया हुआ है, अल्ताफ जी को मैंने किया हुआ है। अच्छा। और क्या इस बार अल्ताफ जी आ रहे हैं कि आपके थ्रू आ रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सर, मेरी ही बात हुई थी नगर पालिका अध्यक्षा जी से, जो इस प्रोग्राम की शुरुआत हो रही थी। जब शायद उनको प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने मेरे से ही बात की थी, अल्ताफ जी की। अच्छा, एक सबसे अहम बात यह है कि बीते दिवस आपका एक प्रोग्राम लगातार लखीमपुर रामलीला सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत। जी हाँ। तो इस समय आप अखबार की सुर्खियों में छाए हुए हैं, आप पे एलिगेशन लगाया रहा कि आपने नगर पालिका से डांस कराने की अनुमति नहीं ली थी। हाँ, ये एलिगेशंस मैंने भी देखे, कुछ पेपर्स में मैंने पढ़ा हुआ है आज जी। तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह निराधार है। नगर पालिका के कई सालों से प्रोग्राम होते आ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं, मैं स्थानीय प्रोग्राम कल जो हुआ है मेरा, स्थानीय में नहीं करता था। मेरे पास जो प्रोग्राम होता था वो बाहर के प्रोग्राम, जो आमंत्रित कलाकारों द्वारा प्रोग्राम होता था वो मैं करता था, जिसमें सब हमारे बाहर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट ही आते थे, बाहर का ग्रुप आता था। इस बार स्थानीय कार्यक्रम हमसे कराया गया और ये बिल्कुल निराधार है कि मैंने अनुमति नहीं ली, बल्कि सच्चाई ये है कि मैंने डांस के लिए पहले तो मना किया कि आप डांस मत कराइए, वैसे भी आपका मेला विवादों में है, डांस के बाद विवाद और बढ़ेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि मैंने अगर उनसे कोई अनुमति नहीं ली, बल्कि उनकी अनुमति क्या, बल्कि एक तरीके का मैं तो कहूँगा कि नगर पालिका का प्रेशर होता है कि आप डांस कराइए, बल्कि वो तो बहुत कुछ ऐसा कहते हैं, बहुत कुछ क्वालिटीज डांसरों की बताते हैं जो हम खुल के आपको बता भी नहीं सकते। अच्छा। नहीं, मैं जानना चाहूँगा किस तरह की अनुमति की बात है? यहाँ पे डांस करने की अनुमति की बात है, क्या उसकी अलग से अनुमति लेना पड़ती है? और नहीं, कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक और चीज अभी स्पष्ट कर दूं, मुझे अभी तक इस प्रोग्राम का वर्क ऑर्डर तक नहीं मिला है, मुझे दिया नहीं गया वर्क ऑर्डर, लेकिन मेरे ऊपर ये था कि आपको करना है, आप ही करें। आपका कहना है कि आपको नगर पालिका के द्वारा कार्यक्रम में बुलाया गया, उसका इनवाइट कार्ड नहीं मिला आपको? नहीं, इनवाइट कार्ड मुझे उन्होंने दिया नहीं, बल्कि हम लोग चूंकि शहर के लोग हैं, स्थानीय कार्यक्रम है, स्थानीय कलाकारों का ही होता है। नगर पालिका का सम्मान करते हुए आपने बिल्कुल नगर पालिका और माननीय अध्यक्षा महोदया का सम्मान करते हुए मैंने उसको कार्यक्रम करने की अपनी स्वीकृति 16 या 17 तारीख में दी, 16 में दी। अखबार के मुताबिक आपके जो कलाकार थी उन पर अश्लील डांस करने का आरोप लगाया गया। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वो मेरी कलाकारा नहीं थी जी। हम लोगों का काम है गायन का जी। हम लोग गायन करते हैं और गायन में उसमें नृत्य भी एक पार्ट होता है। नृत्य एक पार्ट हमेशा से रहा है, आप लोग जानते हो, हमारी संस्कृति का भी एक पार्ट है नृत्य। तो नृत्य तो उसमें होता ही होता है। नगर पालिका द्वारा ये
हम लोगों से कहा जाता है, बल्कि हमसे क्या, हम तो पहली बार कर रहे थे, इससे पहले लोगों ने किया है, उनसे सबसे स्पष्टली कहा जाता है कि भैया 2 डांसर होंगे या 3 डांसर होंगे, आप बुला लीजिएगा, बिना डांस के हमारा प्रोग्राम सक्सेस नहीं होगा। तो इस वजह से वो डांसर, अश्लील डांस का प्रयोग किया गया, सब इसके बारे में क्या कहना है? देखिए अश्लीलता तो लोगों की निगाह में होती है, मुझे ऐसा लग रहा है। डांस में कोई अश्लीलता नहीं थी, ना उनके कपड़ों में कोई अश्लीलता थी। और अगर आप कहें कि गाने में अश्लीलता थी तो गाना बना क्यों? आप गाने पे बैन आपने क्यों नहीं लगाया अभी तक? जो गाना गाया गया, जिस गाने पे डांस हुआ, उस गाने पर तो आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। पर वो गाना अश्लील कैसे होता है? अश्लीलता वो होती है जो लोग जाके मंच पे करते हैं, और मंच पे करने वाला अश्लील कौन है? अश्लीलता की किसने? आप बताइए, आप तो मीडिया से हैं, किसने अश्लीलता की? हमने की या हमारे किसी कलाकार ने की? आप बताइए। जो व्यक्ति स्टेज पे चढ़कर डांस किया था उसके बारे में क्या कहना आपका है? देखिए वो उसका अपना शौक है, मैं तो उसको भी दोष नहीं दूंगा भाई। उसको भी लोगों ने इनकरेज किया, जबरदस्ती मंच पे भेजा और उसने किया। हाँ, एक नगर पालिका कर्मी जिसने डांस किया है वो अपनी मर्जी से 2-3 बार उसने बहुत प्रेशर बना के डांस किया था, लेकिन जो दूसरे वो पति हैं, सभासद पति, उनको तो जबरदस्ती नगर पालिका के ही लोगों ने भेजा था। हाँ, कि आप जाइए करिए, सच्चाई है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि आपको नगर पालिका की तरफ से अगले प्रोग्राम करने के लिए बैन कर दिया गया, क्या जो वहाँ पे नगर पालिका कर्मी था उसके ऊपर भी कोई एक्शन लिया गया? हाँ, मुझे अभी पता चला है कि उनको नगर पालिका कर्मी को भी सस्पेंड किया गया है। अब इसका कुछ मेरे पास प्रमाण नहीं है, बस पेपर में ये लिखा है, मेरा भी उसमें नाम भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, दैनिक जागरण मैंने देखा हुआ है, उसमें लिखा है कि एक संस्था, मैंने नगर पालिका अध्यक्षा जी से किया है। हाँ, मैंने डांस को बैन किया हुआ है, जो बरेली से लड़कियां या कलाकार आए थे उनको मैंने बैन किया हुआ है। आपकी संस्था को बैन नहीं किया गया? मुझे तो ऐसा ही बताया गया है, बाकी आप लोग खबर नवीश हैं, आप लोग जानते होंगे किसको बैन किया गया। फिर एक चीज बताइए आप, मुझे वो किस चीज के लिए बैन कर सकती हैं? ये तो मेरा अपना पर्सनल शौक है। मैं ज्यादा से ज्यादा, आप मुझे अपने मेले पे मंच नहीं देंगी तो आप किसी और को देंगी, किसी और को देंगी, वो भी करेगा, उसके ऊपर भी वही प्रेशर बना के नगर पालिका कर्मी फिर जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि आदमी मंच पे चढ़ कर आ गया, यहाँ कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक से लापरवाही हुई, जो आदमी को मंच तक आने की अनुमति? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मंच पे आने की अनुमति नहीं थी, ये बिल्कुल सच बात है किसी का। लेकिन आने डांस करने में जब तक पुलिस वाले या नगर पालिका कर्मी कुछ एक जो वहाँ पे जिम्मेदार कुछ लोग बैठे थे, मैं तो नाम भी ले सकता हूँ, हमारे अमरदीप मौर्य जी वहाँ पे यही, वो जब तक आए तब तक वो वीडियो उतना डांस हो चुका था, वो पार्ट वीडियो का बन चुका था। और लखीमपुर रामलीला सांस्कृतिक कार्यक्रम में जी संगीत सम्मेलन हुए, क्या उनमें कभी डांस हुए या नहीं हुए? डांस की मुझे लग रहा है डांस के बिना नगर पालिका में कहीं कोई प्रोग्राम होते ही नहीं है। आप किसी सेलिब्रिटी को बुला लो तब भी कहेंगे डांस जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, इस बार जो बाहर से संगीत कलाकार आ रहे हैं, क्या उनमें डांस की संभावनाएं हैं? अभी तक तो थी, लेकिन अब शायद ना हो। अब शायद ना हो। हाँ, आज की मेरी स्थिति और जो ये हुआ है इसके पीछे शायद अब आगे ना हो ऐसा। अच्छा, एक बात अभी आपने जवाब दिया है कि आपके अध्यक्ष महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आपको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया, बाहर के कलाकारों को ब्लैकलिस्ट किया गया। हाँ बिल्कुल, मुझसे लेकिन आप जो व्हाट्सएप हाँ मैंने पढ़ा, मैंने व्हाट्सएप पे देखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है जी। तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि हो सकता है उन्होंने किसी दबाव में आकर या अपना दामन बचाने के लिए मेरा नाम उस समय ले लिया हो। ऐसा हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो मेरा नाम लेने की। अगर मेरा नाम लेके भी किसी का फायदा होता है तो हो जाने दो, मेरा क्या जा रहा है। और रही बात हमारी, तो मेरी तरफ से तो अगर वो महोदय मंच पर नहीं आते तो मुझे लग रहा है पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से निपटा था। 3 बजे तक पूरी पब्लिक थी, कोई गया नहीं। प्रोग्राम में ये तक कहा गया वहाँ जब समापन की घोषणा हुई है कि आज तक ऐसा स्थानीय प्रोग्राम नहीं हुआ। ये उनके ही नगर पालिका के शब्द थे, जो शायद उनके पास वीडियो होगी वो, क्योंकि पूरी वीडियो भी तो बनी हुई है। तो कहीं ये भी मुझे पढ़ने में आया है कि राजेश दीक्षित की वजह से, लोकल सिंगर राजेश दीक्षित की वजह से मेरे मेले में ये अश्लीलता हुई है। राजेश जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्या वजह है जो राजेश दीक्षित को बदनाम किया जा रहा है? उनका नाम लेकर बहुत सारे इश्यूज खड़े हो रहे हैं, बातें हो रही हैं। भाई मुझे इस पर कितना कहना है कि मेरा नाम लेकर अगर उनकी मंशा ये होती कि मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करना है, तो मैं तो यार उनके बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने अभी, आप सब लोग अगर गवाह हैं इस बात की
कि जब राम जी का वो अयोध्या वाला 22 जनवरी वाला था, उससे पहले 15 दिन भजन का प्रोग्राम हुआ। उन 15 दिनों में मेरी लगातार उपस्थिति रही है, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी स्वार्थ के। हम लोग भजनों में ज़्यादा मुझे लग रहा है मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं मेले के सारे कार्यक्रम करता हूँ, और आप लोग के आशीर्वाद से, मीडिया की वजह से मेरे पास हैं भी सारे मेले के कार्यक्रम। तो मुझे करना है और मैं करता रहता हूँ, मैं करूँगा। और मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूँ, कल मेरे एसोसिएशन से भी बात हुई है, जिसका मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, बल्कि हमारे प्रदेश में बैठे हुए हैं एक और कलाकारों की यूनियन है, उनके भी मेरे पास फ़ोन आए हैं। वो लोग भी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। गलती अगर होगी, अगर मान लीजिए हमारी गलती होगी तो हम अपनी गलती मान लेंगे आपके समक्ष आकर, लेकिन अगर हमारी गलती नहीं है तो हम इसके खिलाफ, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो नगर पालिका कर्मी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे मीडिया हो, हम लोग खुल के इसका विरोध करेंगे कि आप कार्रवाई भी करने की। बिल्कुल मैं देखूंगा। बहुत सारी मेरे जो एसोसिएशन के लोग हैं, वो लोग इसमें बहुत सारी सबूत इकट्ठे भी कर रहे हैं। अगर कहीं से भी ऐसा लगेगा कि जानबूझकर हमारा नाम लिया गया है या कलाकार कम्युनिटी को बदनाम किया जाएगा, तो हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हमारे साथ कलाकार भी कुछ बैठे हुए हैं, हम लोग चर्चा भी इसी बात पे कर रहे थे। तो हम लोग की भी प्लानिंग है। अब जैसा मैं तो वहाँ व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ कि उसमें स्पष्ट मेरा नाम लिया गया है। आप ये बताइए कि अगर नगर पालिका कर्मी या सभासद के पति मंच पर ना आते, फिर वो अश्लीलता शब्द कहाँ से आता? आप बताइए। अगर उनके ही लोग हैं, उनके ही लोग करा रहे हैं, उनके ही लोग देख रहे हैं, उनके ही लोग मैनेज कर रहे हैं, नगर पालिका उनकी है, प्रशासन उनका है, अधिशासी अधिकारी भी वहाँ उपस्थित है, तो क्या कह सकते हैं? आपको बदनाम करने की साजिश है या मुझे बिल्कुल, या अध्यक्ष महोदया को बदनाम करने की साजिश है? मुझे लग रहा है हम दोनों को। हाँ, हमें लग रहा है कि मेरा नाम लेके कंधा मेरा है, बंदूक कहीं और चल रही है। ये कहीं न कहीं, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हो, विदित है कि पूरा कंट्रोवर्सी इस मेले की शुरू से चल रही है। जब शुरू से कंट्रोवर्शियल ही हो रहा है मेला। अब ये वाला एक प्रोग्राम जो सक्सेस हुआ था, और उसमें भी कोई कमी नहीं रही, लेकिन जितना इस पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो मुझे लग रहा है कि इससे बेस्ट कोई प्रोग्राम हुआ ही नहीं अभी तक। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को, क्योंकि आप लखीमपुर के अच्छे सिंगर्स में हैं और आपके फैंस बड़ा आहत हैं इस बात को लेके? क्या मैं उनसे यही कहूँगा, हमारे जो भी हम लोग को सुनते हैं या हम लोगों से प्यार करते हैं, हमारे कलाकार हैं या जो भी सुनते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि हम आगे भी आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे जब तक आप लोग चाहते हो तब तक। और रही बात बैन करने की, तो मैं किसी का गुलाम तो हूँ नहीं, या किसी ने मुझे कोई सैलरी तो दी नहीं है, या मेरी कोई ऐसी संस्था तो है नहीं कि आप मुझे बैन कर दोगे तो मुझे काम नहीं मिलेगा। मुझे काम मेरे हुनर से मिलता है, मेरे काम से मिलता है। मैं अगर अच्छा काम करूँगा मेरा काम होता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि हीरा जी ने आज मैंने उनसे फ़ोन पर वार्ता की थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहीं तुम्हारा नाम नहीं लिया है, कहीं तुम्हारा हित नहीं किया है, और इसका प्रमाण भी वो मुझे आगे देंगी। वो कह रही थी कि मैं आपको आगे इसका प्रमाण दूंगी। अभी फिलहाल मामले को मेरा मेला हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि उनका मेला सुचारू रूप से करा रही हैं तो हो जाए, बाकी आगे देखते हैं क्या रणनीति बनती है। हम कलाकार भी पीछे थोड़ी हटने वाले हैं। अगर कहीं से कलाकारों का हित होगा तो हम लोग भी आगे आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात पहुँचाएंगे। मैं राकेश यादव, लखीमपुर ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, और अपने संगीत यूनियन का सदस्य हूँ। और इस मेले में जो हुआ है ये निंदनीय है, और इसमें राजीव दीक्षित की कोई गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। ये किसी कलाकार के साथ किसी साथ भी हो सकता है, ये बहुत गलत हुआ। कुआं के मेले में अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, और इसमें राजेश सिंह का ग्रुप लगा था, ना तो इसकी कोई गलती है और ना ही इनका कोई दोष है। क्या संगठन आपका इनके साथ है? बिल्कुल, लखीमपुर नहीं, बाहर के लोग भी इनके साथ खड़े हैं। प्रदेश लेवल के साथ में है? जी हाँ जी। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू शुक्ला है, मैं जिला संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से। जी, ये जो बीते दिवस रामलीला ग्राउंड जो चल रहा था प्रोग्राम, इसमें एक अश्लील डांस को लेकर के एक संगठन को बैन किया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सीधा ही कहना चाहूँगा, आज तक की पहली बात तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता है जिसमें मेले के अंदर डांस का कार्यक्रम ना हो। हाँ। और डांस का कार्यक्रम आज से नहीं, सदियों से, मतलब सालों से चला रहा है। इस कार्यक्रम में हमेशा डांस होता है, और डांस कलाकार जो गुरु ऑर्गेनाइजर हमारे राजीव दीक्षित हैं, इनकी गलतियाँ कहीं से नहीं, जिसकी प्रशासन और पब्लिक जो होती है, जो नगर पालिका के सदस्य हैं, उनका एक प्रेशर हम लोगों पर रहता है
कि ये कराना है, वो कराना है, ये गाना कराना है, वो गाना कराना है, ये डांस करेगा, वो नाचेगा, ये सब चीज प्रशासन और वो लोग कराते हैं। हम लोग कभी नहीं, हम लोग कलाकार हैं, हम किससे झगड़ा करेंगे स्टेज पे? आप वार्ड मेंबर हो, आप फला पदाधिकारी हो, हम लोग किससे करेंगे? हम भी कलाकार हैं, तो हम किससे झगड़ा करेंगे? आप जो करोगे वो हमको करना पड़ेगा। पेमेंट तो आपके हाथ में है ना, हम 30 आदमी को लेके आए हैं, पेमेंट हमारा आपके हाथ में है, हम आपकी नहीं मानेंगे तो हमारा पेमेंट आप फांसोगे। तो इसलिए मजबूरन हम लोग को करना पड़ता है। हम कतई नहीं चाहते कि स्टेज पर कोई भी आदमी चढ़ के आए, कतई नहीं चाहते, लेकिन मेरा नाम सचिन अवस्थी है। कहाँ का है? मैं ओयो से आया हूँ। ये जो बीते रामलीला कार्यक्रम में संस्कृत प्रोग्राम में था, संस्था बैन किया गया, अश्लील डांस प्रोग्राम का जो है एलिगेशन लगा, इस संबंध में क्या जानकारी और क्या बताएंगे? देखिए, पहली बात तो किसी पे कोई बैन नहीं लगा सकता, और फिर हम कलाकार हैं। मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, श्री हिंदू तत्व से सूचना प्रदेश सूचना मंत्री हूँ, और प्लस आज राजेश दीक्षित जी ने जो प्रोग्राम अभी तक किए हैं, और पहली बार उन्होंने मेले में कार्यक्रम नहीं किए हैं। सिर्फ लखीमपुर ही नहीं, बिस्वा मोहम्मदी कई मेलों में उनके कार्यक्रम होते हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं हुई आज तक हुई है, और जो भी ये विवाद चल रहा है ये सिर्फ गंदी राजनीति के तहत हो रहा है। अपने कर्मचारी को बचाने के लिए पूरा ठीकरा राजेश दीक्षित पे फोड़ना ये जहाँ तक गलत है। कृपया इसकी पूरी तरह से जांच की जाए। क्या ऐसा पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति मेज पे या मंच पे प्रोग्राम कर रहा हो, पब्लिक का बंदा पहुँच जाए? तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की और वहाँ के कमेटी द्वारा होनी चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। हम कलाकार हैं, हम सिंगर हैं, हम कलाकार हैं। अगर हम कहीं पे प्रोग्राम करने जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी इंसान आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे, हम नहीं लेंगे। हम किसी को मना नहीं कर सकते आपकी मंच पे मत आइए।